नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में रेबीज की दहशत, कुत्ता और सियार के काटने से 2 की मौत, काम नहीं आई वैक्सीन। रीवा में बच्चियों की छेड़खानी का विरोध करने पर चाचा को सरहंगों ने पीटा। रीवा में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत। मनगवा में मूर्ति तोड़ने की घटना, विधायक ने दी सड़क पर उतरने की चेतावनी। रीवा में पत्नी ने किया गलत काम से इनकार तो पति ने चाकू से किया हमला। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर कांग्रेस का जिला अस्पताल रीवा में धरना प्रदर्शन। जिला अस्पताल रीवा के नवीन ओपीडी भवन में पानी की व्यवस्था नहीं। रीवा जिला न्यायालय में अव्यवस्थाओं के खिलाफ अधिवक्ताओं का अनशन। रीवा में खाद्य सुरक्षा विभाग की लक्ष्मी सुपरमार्केट पर छापेमारी। रीवा के कॉलेज चौराहे पर नया डिवाइडर, बाएं मार्ग में सिग्नल फ्री आवागमन शुरू। सतना में 2 सूने घरों में चोरी, लाखों के गहने और नकदी ले उड़े बदमाश। रीवा में परियोजना अधिकारी से लूट के 4 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। रीवा में संभागीय स्कूली प्रतियोगिता में रीवा का दबदबा, खो-खो और तैराकी में अव्वल। और एमपी से मानसून विदा, फिर भी बारिश के आसार। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में रेबीज ने 2 लोगों की जान ले ली, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। गुड़ निवासी सुधीर पांडे को कुत्ते के काटने और बैढ़न निवासी दीनदयाल साकेत की सियार के हमले से रेबीज फैलने के कारण मौत हो गई। दोनों ने रेबीज वैक्सीन ली थी, फिर भी संक्रमण रोकने में नाकामी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों के मुताबिक सुधीर को 19 सितंबर को एक आवारा कुत्ते ने काटा था। उन्होंने तुरंत रेबीज का इंजेक्शन लगवाया, लेकिन संक्रमण फैलने से उनकी हालत बिगड़ गई। 15 अक्टूबर की शाम उन्हें संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती किया गया था। वहीं दूसरी घटना में 1 अक्टूबर को बैढ़न में सुबह टहलने गए दीनदयाल साकेत पर सियार ने हमला कर दिया। सिंगरौली ट्रॉमा सेंटर में उन्हें 2 रेबीज डोज दी गई, लेकिन रेबीज का संक्रमण रोकने में ये नाकाफी रहा। संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। सितंबर को कुत्ता काटा है हमारे गांव हरदुआ में। सुधीर कुमार पांडे को 4 डोज इंजेक्शन ब्रिजेश गुप्ता के यहाँ मेडिकल है, उसी में उनको लगवाया गया है। और उनके बच्चे को भी कुत्ता काटा था, उसको भी लगवाया गया है। वो खाली मेडिकल चलाते हैं और कौन सी दवा वो लगा दिए कुछ मालूम नहीं है हम लोगों को। अभी तक कुछ उनका वो हुआ नहीं। गुड़ हाँ। कितने डोज लगे थे? 4 डोज उनके लगे। चौथा डोज का 4 लग चुके हैं, 5वां अभी नहीं लगा था। फिर उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो हम लोग संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हो। पहले तो राकेश पटेल के यहाँ हम लोग जांच वाँच करवाए। इसके बाद उन्होंने बुलाया हम लोगों को कि एडमिट कर दो। जब हम लोग एडमिट करने को लाए तो संजय गांधी पे रेफर कर दिए, और एक बार भी यहाँ पे राउंड पे देखने नहीं आए मरीज को। क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद साकेत। हमारे पिताजी हैं, को सियार ने काट लिया। सुबह मैदान करने जा रहे थे, इंजेक्शन तो दो डोज लगा था सर। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र की गंगेव पुलिस चौकी अंतर्गत नीवी गांव में मनचलों की गुंडागर्दी सामने आई है। स्कूल आती जाती नाबालिग बच्चियों से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने उनके चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी डंडों और रॉड से पीट कर उनका सिर फोड़ दिया, जिससे वो अचेत हो गए। घायल को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित ने बताया कि उनके घर की 3 नाबालिग बच्चियां गांव के स्कूल जाती हैं। रास्ते में गांव के ही कुछ मनचले युवक आए दिन उनसे छेड़छाड़ करते थे। परिजनों ने पहले भी आरोपियों को ऐसा करने से मना किया था और गंगेव पुलिस चौकी में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस द्वारा
कोई कार्रवाई न होने से आरोपी बेखौफ होकर अपनी हरकतों को अंजाम देते रहे। बुधवार शाम को पीड़ित जब काम से लौट रहा था तभी आरोपी सरहंगों ने अपने घर के पास उसे घेर लिया। आधा दर्जन से अधिक की संख्या में हमलावरों ने पीड़ित पर लाठी डंडे और रॉड से बेरहमी से हमला कर दिया। मनचलों ने उन्हें तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। गंभीर रूप से घायल पीड़ित को तत्काल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा जिले में गुड़ थाना क्षेत्र के पतौता निवासी एक व्यक्ति की बंगाली डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गौरव चौरसिया को पेट दर्द के इलाज के लिए इंजेक्शन लगाया गया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया और संक्रमण फैल गया, जिसके बाद उसे चौरसिया नर्सिंग होम रीवा में भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने के बाद उसे संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बंगाली डॉक्टर बिना योग्यता के क्लिनिक चला रहा है, जिससे मरीजों की जान जा रही है। झोला छाप डॉक्टरों और नर्सिंग होम की लूट से रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जहाँ सुई लगी रही तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगा, सूजन आ गया रहा है। उसके बाद हम लोग रिफंड लेके आए यहाँ, फिर चौरसिया नर्सिंग होम में वहाँ दिखवाया तो वहाँ पहले तो बॉटल बस चढ़ाए, पैसे ले लिए हैं, कोई इलाज नहीं हो पाया है बस। और पहले हमने कहाँ दिखाया था? पहले हमने दिखाया था चौरसिया डॉक्टर बंगाली के यहाँ मासाओं में। फिर उसके बाद यहाँ चौरसिया डॉक्टर के यहाँ लेके आए। उसके बाद यहाँ दिखवाए तो 30 घंटे 48 घंटे यहाँ रखे रहे, कोई इलाज नहीं किए हैं। उसके बाद फिर रात को यहाँ 10 बजे यहाँ रिफ़ंड कर दिए संजय गांधी में रिफ़ंड कर रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ इलाज हुआ, फिर ब्लड मंगा रहे थे तो ब्लड हम लोग रख लिए रहे, उसके बाद भी नहीं चढ़ाया गया रहा है ब्लड। रीवा जिले के मनगवा में मेडलियन मंदिर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने की घटनाओं ने स्थानीय लोगों में आक्रोश फैला दिया है। घटना के एक हफ्ते बीतने के बावजूद पुलिस ने ना तो अपराधियों को पकड़ा और ना ही कोई खुलासा किया। मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने पुलिस महानिरीक्षक रीवा को पत्र लिखकर तीखा विरोध जताया है। उन्होंने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 24 घंटे में कार्रवाई का वादा खोखला साबित हुआ। विधायक ने नशीली पदार्थों के अवैध कारोबार को इन घटनाओं का कारण बताया और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी, यदि अपराधी जल्द पकड़े ना गए तो मैं जनता के साथ सड़क पर उतरूंगा। इलाके में तनाव बढ़ रहा है क्योंकि हिंदू संगठनों और दलित समुदाय ने भी विरोध दर्ज किया है। स्थानीय लोग नशे के कारोबार पर पुलिस की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रानी तालाब के समीप एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना उस समय हुई जब पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पहले पत्नी के साथ मारपीट की और फिर चाकू से हमला कर दिया। घायल महिला ने पुलिस को दिए बयान में सनसनीखेज खुलासा किया है। उसका आरोप है कि उसका पति पैसे की लालच में उसे बाहरी लोगों के साथ गलत काम करने के लिए मजबूर करता था। विरोध करने पर वो मारपीट करता था और धमकियां देता था। महिला ने बताया कि पति अक्सर बाहरी लोगों को घर बुलाता था और उनसे गलत काम करवाने का दबाव डालता था। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले को लेकर गुरुवार को रीवा के जिला अस्पताल कुशाभाऊ ठाकरे में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल ने इस घटना को बच्चों की मौत नहीं बल्कि हत्या करार दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर कड़ा रोष जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की। पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी वर्तमान डिप्टी सीएम नहीं संभाल पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के किसी भी शासकीय अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। आज हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर जो छिंदवाड़ा में 25 बच्चों की मौतें हुई हैं कफ सिरप की वजह से, उन्हीं बच्चों के दुखद निधन पर हम लोग बच्चों के हॉस्पिटल के सामने धरना दे रहे हैं। शर्म आती है, इतने बड़े बड़े अस्पताल हमारे यहाँ हैं
रीवा के अंदर, आप उसको व्यवस्थित नहीं कर पाते। हमारे बड़े अस्पतालों में होना तो ये चाहिए था कि बाहर के रिफर केस आए, लेकिन आप देखिए नागपुर में भीड़ लगी हुई है। बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा और अपने व्यक्तिगत साधन के द्वारा लोग नागपुर की तरफ भागे चले जा रहे हैं और रीवा में कोई इलाज कराने को तैयार नहीं है। गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो किसी तरह से बेचारे अपना यहाँ इलाज कराते हैं, डॉक्टर उसी को सीख लेते हैं और दूसरे दिन पेपर में आता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन विश्व रिकॉर्ड बना लेते हैं। उसके बाद की बात नहीं करते कि 2 महीने या 1 महीने बाद उस मरीज की क्या हालत हुई है। वो उस दिन ऑपरेशन की बात जरूर वो कर देते हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी शर्म आती है हम लोगों को। मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय में डिप्टी सीएम यहाँ पर बैठे हुए हैं और इलाज की जो व्यवस्थाएं हैं हमारे शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर, सबके साथ दिख रही है। रीवा जिला अस्पताल कुशाभाऊ ठाकरे के नवीन ओपीडी भवन और वार्ड में पानी की पेय व्यवस्था न होने से मरीजों और चिकित्सकों को हो रही परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। 16 सितंबर को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। इस दौरान निरीक्षण के क्रम में सांसद ने पानी की व्यवस्था न होने पर गहरी नाराजगी जताई थी और अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए थे। हालांकि 1 महीना बीत जाने के बाद भी अस्पताल प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा सका है। प्रतिदिन करीब 1500 मरीज इलाज के लिए पंजीकरण कराते हैं, लेकिन ओपीडी कक्षों में ना तो मरीजों के लिए और ना ही चिकित्सकों के लिए पेयजल की कोई सुविधा उपलब्ध है। रीवा में नवीन भवन में जिला एवं सत्र न्यायालय का संचालन शुरू होने के साथ ही अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिवक्ता अनशन पर बैठ गए और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने की घोषणा की। उनकी मुख्य मांग है कि अधिवक्ताओं के लिए स्थायी बैठने की व्यवस्था, पेयजल, छाया और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अधिवक्ताओं का कहना है कि बार एसोसिएशन लंबे समय से प्रशासन को ज्ञापन देकर इन मांगों को उठा रहा है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन और तेज होगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे अनशन और कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। रीवा में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की टीम ने गुरुवार को शहर के बोदाबाग स्थित लक्ष्मी सुपरमार्केट में अचानक निरीक्षण किया। तफ्तीश के दौरान नमकीन और मिठाइयों की गुणवत्ता जांच की गई, जिसमें पालक नमकीन और सोन पापड़ी में अनियमितताओं का संदेह पाया गया। विभाग ने दोनों उत्पादों के सैंपल कलेक्ट कर लैब टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। निरीक्षण के दौरान पालक नमकीन के पैकेटों की जांच में पाया गया कि दावा किए गए पालक की मात्रा बेसिक टेस्ट में साफ नजर नहीं आ रही है। अधिकारियों को शक हुआ कि इसमें कृत्रिम रंग मिलाया गया हो सकता है, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। इसी तरह सोन पापड़ी के पैकेटों पर बादाम की अच्छी मात्रा दिखाने का दावा किया गया था, लेकिन तस्वीरों और प्रारंभिक जांच से ये स्पष्ट नहीं हो सका कि इसमें वास्तव में उतना बादाम है या उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है। हम लोगों को कलेक्टर महोदय की तरफ से निर्देश थे कि सुपरमार्केट में जो नमकीन और मिठाइयाँ विक्रय हो रही हैं इनकी भी जांच की जानी चाहिए। तो इस संबंध में जांच के दौरान यहाँ पे जो पालक सेव के नाम से नमकीन विक्रय किया जा रहा है उसमें पालक का कंटेंट समझ नहीं आ रहा है हमारी बेसिक टेस्टिंग में, और ऐसा लग रहा है कि इसमें कलर मिला हुआ है। तो हमने नमकीन के सैंपल लिए हैं कलर की टेस्टिंग के लिए। इसके अलावा सोन पापड़ी है, लुभावनी ब्रांड से बेची जा रही है, जिसके फोटोग्राफ्स में ऊपर से आमंड लगे हुए हैं। तो इसमें और उन्होंने क्लेम किया है कि इसमें आमंड की अच्छी खासी मात्रा है। तो हम इसकी जांच करा रहे हैं क्या ये वास्तव में इसमें इतना आमंड है या ये चीटिंग है। हाँ, इसमें यूनिट सेल प्राइस अंकित नहीं हुआ। प्राइस के साथ में यूनिट सेल प्राइस भी होना जरूरी है। इसके लिए हम कंपनी पर कार्रवाई करेंगे। रीवा शहर के व्यस्ततम कॉलेज चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने नया डिवाइडर लगाया है। इस डिवाइडर के जरिए बाएं मार्ग को
खुला रखा गया है ताकि रेड लाइट के दौरान भी बाईं ओर जाने वाले वाहन चालकों को ग्रीन सिग्नल का इंतजार न करना पड़े। नई व्यवस्था से कॉलेज चौराहे पर ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आने की उम्मीद है। स्थानीय निवासियों और दैनिक यात्रियों ने इस कदम का स्वागत किया है क्योंकि इससे समय की बचत होगी और आवागमन आसान होगा। ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, ये कदम चौराहे पर भीड़-भाड़ को कम करने और यातायात को सुचारू करने के लिए उठाया गया है। हालांकि कुछ वाहन चालकों ने सुझाव दिया है कि इस बदलाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साइन बोर्ड और ट्रैफिक मार्गदर्शन की और व्यवस्था की जाए। सतना के कोलगंवा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 बरदाडीह में बुधवार देर रात 2 सूने घरों में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने ताले तोड़कर घरों में रखे सोने चांदी के गहने और नकदी चुरा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहली चोरी नवल किशोर शुक्ला के घर में हुई। बदमाशों ने ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के गहनों और 23,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। चोरी गए जेवरों की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए आंकी गई है। नवल किशोर का परिवार मुंबई में रहता है और घर सूना था। गुरुवार सुबह पड़ोसियों ने खुला दरवाजा देखकर उनकी बेटी को सूचना दी जो उसी मोहल्ले में रहती है। बेटी ने पुलिस को सूचित किया। इसी गली में ददुआ रजक के घर में भी चोरों ने सेंध लगाई। ददुआ काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे। गुरुवार सुबह लौटने पर उन्हें घर का ताला टूटा और सामान बिखरा मिला। चोरी गए सामान का ब्यौरा अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। रीवा जिले की मनगवा थाना पुलिस ने परियोजना अधिकारी दीपक मिश्रा से हुई लूट का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूटा गया नकदी, मोबाइल, चाबी, ब्रेजा कार, एक देसी पिस्टल, 2 कट्टा व 16 जिंदा कारतूस बरामद किए। 12 अक्टूबर रात को NH30 पर समान नहर के पास 4 बदमाशों ने अधिकारी की कार रोककर पिस्टल तान कर लूट की थी। SP शैलेंद्र सिंह चौहान व ASP संदीप मिश्रा के निर्देश पर TI गजेंद्र सिंह धाकड़ की टीम ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ व प्रयागराज जिले से नौशाद अहमद, मोहम्मद फैजान, गुलजार उर्फ रिजवान खान व दिलशाद अली को पकड़ा। आरोपी से पूछताछ जारी है। रीवा में 2 दिवसीय संभागीय स्कूली प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को हुआ, जिसमें रीवा संभाग के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर अपना दबदबा कायम किया। खो-खो के दोनों वर्गों में रीवा की टीमें विजेता रहीं, जबकि सीधी को उप विजेता स्थान मिला। तैराकी में भी रीवा संभाग के खिलाड़ियों ने बाजी मारी और सतना उप विजेता रहा। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। रीवा संभाग की इस उपलब्धि ने क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की मजबूत उपस्थिति को रेखांकित किया है। मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश से मानसून विदा हो गया है, लेकिन आने वाले 1 सप्ताह तक दक्षिणी हिस्से में गरज चमक और हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। इस साल मानसून 3 महीने 28 दिन एक्टिव रहा। 16 जून को प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई थी और 13 अक्टूबर को वापसी। इसके बावजूद बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग ने 16, 17 और 18 अक्टूबर को गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। विंध्य महिला उद्यमी संघ द्वारा आयोजित रीवा हाट के तत्वावधान में पुरस्कार समारोह और दिवाली मिलन समारोह का आयोजन 17 अक्टूबर को किया जा रहा है। ये आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में होगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश की पहली महिला माउंट एवरेस्ट विजेता मेघा परमार उपस्थित रहेंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।